हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करा और सभी ने बहुत अच्छे समझ में आ गया और सभी कमेंट भी मैंने पढ़े। कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम उनका भी इस समय फायदा हो, भले अपना कोई परिचित हो, कोई मिलने वाला हो। तो ऐसा है कि जितना ज़्यादा अपना फायदा पूछा हुआ है दूसरे लोगों का उतना भला हो और सभी पढ़ रहे हैं अपन, तो मिलजुल के अपना सहयोग करें सभी का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखा मैंने सिंप्लीफाई और बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो कुछ क्वेश्चन के अंदर तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए और आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। मेरे नंबर बता रखे हैं, आप मेरे नंबर जो है 8966098215 इस पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। एनी टाइम मैं आपको क्वेश्चन का अगर डाउट वगैरह हो तो मैं उसको भी सोल्व कराऊंगा। ठीक, तो आप मुझे इस नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट जैसे क्या लिखा हमने, 2 की पावर 2/3 डॉट यानी मल्टीप्लाई का साइन। क्या है साइन आपका? मल्टीप्लाई का। ठीक, डेसिमल नहीं है, क्या है? मल्टीप्लाई का साइन। तो 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5 तो लिखा हमने 2 की पावर 2/3 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। ओके, अब ध्यान से लीजिएगा, एक रूल जो लो पढ़ रखा हमने, फॉर्मूला जो है क्या पढ़ रखा है, अगर a की पावर m हो मल्टीप्लाई a की पावर n। देखिए दोनों जगह मैंने a लिखा है, क्या लिखा है आपका? a लिखा है। यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a। देखिए यहाँ पर भी नंबर सेम है और यहाँ पर भी नंबर सेम है, यानी बेस दोनों जगह सेम है। बेस दोनों जगह आपका क्या है? सेम है। और अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है? पावर आपकी क्या हो जाएगी? वो प्लस हो जाएगी। क्या हो जाती है? प्लस। यानी आइडेंटिटी बोलती है अगर बेस सेम हो लेकिन अगर पावर अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। ओके, ये बात समझ, पावर क्या हो जाएगी आपकी? प्लस हो जाएगी। तो यहां पर भी काम करेंगे अपन, क्या करेंगे, 2 तो दोनों जगह आ रहा है तो 2 तो लिख दिया। अब पावर प्लस करने का पावर प्लस कीजिए तो लिखा हमने 2 और पावर कितना है? 2/3 प्लस कितना? 1/5। पावर क्या होगी आपकी? प्लस हो जाएगी। ओके, अब आगे इसको और सोल्व कर ले। क्या होगा? 2 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम। ठीक, या इससे भी सिंपल तरीका, इस 5 का मल्टीप्लाई इधर कीजिए, 5 का मल्टीप्लाई 2 से, 5 2 जा 10 प्लस आ रहा है तो प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो 3, 3 1 जा 3। अब अपॉन में दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 3 5 जा 15। ठीक, आपका इजी हो गया। अब आगे इसको तो 2 तो एज इट इज 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका? 30 और अपॉन में 15। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ओके, तो अपनों ने बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करें। आप स्टार्टिंग से देख लीजिए, क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट वाली कंडीशन नहीं है, बस ये आइडेंटिटी थोड़ी सी अपने को याद रखना पड़ेगी। तो ये अपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करा। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करके बताते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्लियर हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? देखा जैसे क्या है, 1/3 की पावर 3 और इस पूरे की जो होल पावर है वो कितना है? 7 है। ठीक, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लिखा 1/3 की पावर 3 है और इस पूरे की होल पावर कितना? 7। ठीक, ये जो इक्वल लगता हो तो इक्वल इस लाइन के बीचों बीच, यानी जो लाइन है का इक्वल के बिल्कुल बीचों बीच जाना चाहिए। तो इससे आपका क्वेश्चन अच्छे से सुंदर दिखेगा। अब वापस जो आइडेंटिटी वो देखिए क्या है इसमें। अगर इस पूरे की बात करें तो 1 की पावर भी 7 है, अभी इस 1 की पावर भी 7, अभी तो कोई जरूरत नहीं आइडेंटिटी की, इस 1 की पावर भी 7 है और इस पूरे की पावर भी कितना है? 7 है। ठीक है, ये मैं लिख ही देता हूँ बोले, यानी अगर 1 की पावर m हो, ये पूरा a बन गया। अब इस 1 की पावर m तो ही अंदर और यहाँ पर कितना है?
पावर एन 7 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या होता है m इंटू एन हो जाता है। ठीक, यानी इस पावर का मल्टीप्लाई इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 की पावर भी 7 है, तो 1 की पावर भी कितना हो जाएगी 7 हो जाएगी, और यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 और 7 कहाँ आ जाएगा, इसके यहाँ पर आ जाएगा। ये बात सबको 1 की पावर भी 7, क्योंकि पूरा होल ब्रैकेट है, क्या है आपका पूरा होल ब्रैकेट है, यानी 1 की पावर भी 7 लिखते हैं, 1 की पावर भी 7 और 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 तो लिख रखा है, और ये 7 था तो 7। ये बात सबको समझ आ गई। ठीक, अब इसके बाद अगर आप 1 की पावर 7 करोगे तो कितना आएगा, 1 की पावर 7 करो, 1 की तो कितनी भी पावर करो कितना आता है, हमेशा 1 ही आता है, तो लिख दिया मैंने 1। और यहाँ पर देखिए 3 तो एज इट इज, अभी वापस m इंटू एन, m इंटू एन तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 7, यानी क्या आ जाएगा इसके बाद स्टेप यहाँ हो जाएगा 1/3, तो ऐसा ऐसे रहेगा, और 3 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 3 7 जा कितना हो जाएगा आपका 21, ये आपका हो जाएगा 3 7 जा 21। सबको क्लियर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 3 7 जा 21। ओके, अगर आपके बुक में यहाँ तक आंसर दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज के लिए अगर यहाँ तक आंसर दे रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर अगर इससे आगे भी अगर करना चाहे अपन तो इससे आगे भी अपन सोल्व कर सकते हैं। क्या होता है देखो, इसके बाद किस तरह बताऊँ मैं, 1/3 की पावर 21 है, आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो। कैसे, जैसे मैंने अभी आइडेंटिटी बताई थी, अगर a की पावर m हो, ऐसा 1/a की पावर m हो, तो वहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा आइडेंटिटी के हिसाब से, a की पावर माइनस का m, 1/a की पावर m हो तो क्या हो जाएगा a की पावर माइनस का m, यानी ये जो अपॉन में जो m है ये कहाँ चला जाता है ऊपर, और पावर क्या जाती है इसकी माइनस में आ जाती है, यानी नेगेटिव हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो क्वेश्चन, जैसे तो अब ये 1/a की पावर m, ये a और ये m है, तो बोला है कि पहले क्या लिखो, ऊपर a लिखो, तो a कितना 3 है और m कितना माइनस का 21, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व करा, बहुत अच्छे से इसको सोल्व कर लिया हमने। स्टार्टिंग देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से और सिंपल वे से हमने इसको समझा है। अब चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो और अगर आपको नहीं समझ आता तो वीडियो को वापस पीछे रिवाइंड करके आप देख सकते हो, और साथ ही साथ कोई क्वेश्चन अगर मैं करवाता जाऊं और साथ साथ नोट नहीं करना कभी भी, मैं जैसे समझा रहा हूँ पहले क्वेश्चन आप समझो और उसके बाद वीडियो को चलते हुए आप खुद सोल्व करने की कोशिश करो, और नहीं आता तो वीडियो को बहुत अच्छी बार 2-3 बार देख लीजिए, तो आपको 100% क्वेश्चन में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा मैंने, जैसे क्या है 11 की पावर 1/2, यहाँ पर 11 की पावर है 1/4, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो रूल है वो यही क्या चलेगा, अगर a की पावर m हो, a की पावर m, देखो दोनों जगह बेस आपको सेम है, तो a की पावर क्या हो आपका m हो, और वापस अगर a की पावर m हो, a की पावर m और a की पावर m, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा m माइनस a, यानी यहाँ पर एक फार्मूला बोलता है कि अगर बेस सेम हो पर डिवाइड में हो, जैसे इससे पहले वाला फार्मूला याद कीजिए, अपन पढ़ा था कि बेस सेम था मल्टीप्लाई में था तो पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, पर यहाँ पर बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, यानी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखा मैंने जैसे 11 की पावर m माइनस m, तो m तो है 1/2 माइनस और n है यहाँ पर 1/4। ठीक, ओके, अब सोल्व कर लेते हैं। तो वापस सोल्व करा हमने 11 एज इट इज, यहाँ पर वापस कैसे सोल्व करना है, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे अपन, 4 का मल्टीप्लाई 1 से, 4 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो 4 1 जा 4, ठीक, माइनस आ रहा है तो माइनस, 2 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ओके, और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 4 से, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8। अब आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। 11 ऐसा कैसा है,
और 4 में से 2 गए तो 2 और अपन में क्या बचा 8 बचा। थोड़ा 16 लिख देता हूँ मैं, 11 एज इट इज, और 4 में से 2 गए तो 2 और इसके अपन में क्या बचा 8 बचा। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 11 की पावर निकल के आ गई 1/4, 11 की पावर 1/4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन अगर नोट करो तो वीडियो को पॉज करके उसको पूरे अच्छे तरीके से नोट भी कर लेना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 11 की पावर 1/4 और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या लिखा है 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। अब यहां पर अभी तक तो बेस सेम होता था और पावर अलग अलग होती थी। अब यहाँ पर पावर तो सेम है लेकिन बेस दोनों जगह देखो डिफरेंट आ गया। ऐसा नहीं कि आप ए और एम वाला फार्मूला दो सोल्व करके आ जाओ, इसमें दोनों जगह बेस क्या है अलग अलग है। यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर बेस कितना आपका 8 है। फिर क्या करोगे तो समझिएगा, ए की पावर एम और बी की पावर एम, यानी देखो यहाँ पर बेस मैंने दोनों जगह अलग अलग बनाया लेकिन पावर क्या है सेम है। तो क्या होगा, तो यह हो जाएगा ए बी, यानी दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर लग जाएगी एम। क्या लग जाएगी पावर एम। ए और बी का मल्टीप्लाई करना है और पावर क्या हो जाएगी आपकी एम हो जाएगी। यानी यहाँ पर भी ए और बी का तो मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 और 8 का तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ए तो ए के प्लेस पर ए, बी तो बी के प्लेस पर बी, ए और बी, और पावर एम, पावर एम कितना 1/2, तो लिख दिया 1/2। अब मल्टीप्लाई कीजिए 7 का मल्टीप्लाई 8 से, तो 7 8 जा 56, 7 8 से कितना हो जाएगा आपका 56, और यहाँ पर पावर कितनी है 1/2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियोस में अपने बहुत सारे जो भी वीडियो देखे इनमें अपने बहुत अच्छे से फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के क्वेश्चन सोल्व करे। तो आप घर पे पूरी एक्सरसाइज को 1-2 बार लगा दीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि मुझे तो फॉर्मूला याद है तो मैं आराम से और इजीली सॉल्व कर पाए, लेकिन आपको क्या होगा कि एकदम केस नहीं होगा। तो आपको इसके जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं इस जैसे क्वेश्चन के, तो आप उन क्वेश्चनों को मेरे तरीके से सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। आपको बेशक 100% क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपको क्वेश्चन अगर नहीं बनता हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कीजिए या चैनल पे जो आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ जय हिंद जय भारत।